हेलो गाइस, जय श्री राम सभी भाइयों को। आज हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। बीच में प्लस का साइन होना चाहिए और लेफ्ट साइड में लिखते हैं रिएक्टेंट को। देन ड्रॉ द सिंबल ऑफ एरो एंड हेड ऑफ एरो टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की साइड उसका एरो हेड होना चाहिए एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। नाउ प्रोडक्ट आर रिटर्न विद ए प्लस साइन। प्रोडक्ट प्लस साइन के साथ में होगा और राइट साइड में होता है, जैसे कि ये इसका एग्जांपल N2 प्लस S2 गिव्स NH3। जैसे ये अपने प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट है अनबैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के और दोनों का एटम इक्वल नहीं हो तो उसको अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि इसको हम स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका एग्जांपल है H2 प्लस O2 गिव्स H2O और N2 प्लस S2 गिव्स NH3। ये दो एग्जांपल देख लेना, दोनों में अनबैलेंस है। सेकेंड है बैलेंस इक्वेशन। सेकेंड है अनबैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स in each element in reactant are equal to the number of atoms of each element in product। इसमें इक्वल होंगे, उसमें नॉट इक्वल था अनबैलेंस में। दोनों सेम है, उसमें नॉट आ गया, इसमें नॉट नहीं है। एग्जांपल 2S2 प्लस O2 गिव्स 2H2। जैसे इसमें H2 4 है और इसमें भी 4 है, और इसमें N2 2 है, उसमें भी 2 है, और H2 3 है इसमें, और इसमें भी 6 है। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है दोनों। अब पढ़ेंगे हम इनको बैलेंस क्यों करते हैं। वाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। बैलेंस क्यों करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन की लॉ के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। सो इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस। ये एक लॉ के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस द इक्वेशन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। अब इसको बैलेंस करने का मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। वन बाय वन इसको प्रोडक्ट को हम और रिएक्टेंट को दोनों को बैलेंस करते हैं, उसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O प्लस H2। अब इसका ही हम कैसे बैलेंस करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है राइट बैलेंस इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच एलिमेंट। पहले तो इक्वेशन लिखेंगे Fe प्लस H2 गिव्स Fe3O4 H2 हो गया ये। अब इसके चारों तरफ बॉक्स बना दिए। और सेकंड स्टेप है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे एक लिस्ट बनाओ जिसमें कितने एटम प्रेजेंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। जैसे फर्स्ट है एफी में रिएक्टेंट में है अपने 1 और प्रोडक्ट में है 3, और H मतलब हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, इसमें 2 है, और इसमें ऑक्सीजन 1 है, इसमें 4 है। अब इसमें बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। जैसे कि Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसमें ऑक्सीजन 4 है तो इसके आगे 4 लगा दिया हमने। नाउ बैलेंस द हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करके इसको हमने 4 लिखा तो इधर H2 का नंबर भी बढ़ गया। तो जैसे Fe प्लस 4 H2O तो ये 8 हो गया। तो 8 हो गया तो इसको हम इधर भी 8 करना पड़ेगा, तो इधर 4 लगा दिया तो ये भी 8 हो गया। चलो हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब करेंगे फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम चेक कर लेंगे केमिकल इक्वेशन की करेक्टनेस के सही है कि नहीं, सारी बैलेंस है या नहीं। देख लो ये 3 है, इधर भी 3 है, ये 4 है, इधर भी 4 है।
तो ये हमने सब सही है। अब दिस इज बैलेंस इक्वेशन, ये पूरी बैलेंस हो चुकी है। अब हम इसको राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, हम उसको फिजिकल स्टेट में लिखेंगे। जैसे सॉलिड है तो एस, लिक्विड है तो एल, एंड गैस है तो जी, एंड एक्वा सॉल्यूशन है तो एक्वा। जैसे Fe एक मेटल है तो सॉलिड है तो एस आ गया, एंड H2O एक लिक्विड है तो इधर एल आएगा। और Fe3O4 ये कंपाउंड बन गया, ये भी सॉलिड है तो इसका एस आ गया, और H2 अपने गैस होती है तो इसका जी आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।